हेलो बच्चों। बच्चों, जैसा कि मैं पिछले कुछ सालों में आए हुए सीसैट के पेपर सॉल्व करा रहा हूँ। अभी चैप्टर कराया है मैंने आपको ब्लड रिलेशन, तो उसके ही क्वेश्चन चल रहे हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पजल फॉर्म में सारे क्वेश्चन मोस्टली। एक समूह में 5 व्यक्ति होते हैं, PQRST। समूह में एक डॉक्टर, एक वकील, एक कलाकार होता है। P और S अविवाहित हैं, अविवाहित छात्र हैं। T एक व्यक्ति है जो समूह के सदस्यों में से एक है। ओके, एक से विवाहित है। ठीक है, देखिए P और S इन दो को अलग लिख लेते हैं कहीं, क्योंकि इन दोनों की अभी ये स्टूडेंट है, मतलब शादी भी नहीं हुई है। स्टूडेंट बोल रखा है, यहाँ पे अविवाहित दे रखा है। ठीक है, तो इन दोनों की शादी नहीं हुई है। तीन लोग हैं ऊपर। Q P का भाई है। T एक व्यक्ति जो समूह के सदस्यों में से विवाहित है। T की किसी एक से शादी हुई होगी, कौन है पता नहीं। Q P का भाई है। Q क्या है? भाई है। Q भाई है किसका? Q भाई है किसका? P का। और ना तो डॉक्टर ना ही कलाकार है। Q ना तो डॉक्टर है ना ही कलाकार है। बचा क्या हमारा? लॉयर। Q लॉयर हो गया हमारा। और डॉक्टर नहीं है। R डॉक्टर नहीं है, तो R क्या हो जाएगा हमारा? लॉयर निकल गया, कलाकार बचा, यानी R हो जाएगा आर्टिस्ट। R हो जाएगा हमारा आर्टिस्ट। R हो गया आर्टिस्ट, Q हो गया लॉयर। तो ये दोनों छात्र हैं। बचा क्या हमारा? तीसरा वाला T, वो T हो जाएगा हमारा। T हो जाएगा हमारा डॉक्टर। ये हो जाएगा हमारा डॉक्टर। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, डॉक्टर कौन है? T। कुछ करना नहीं इसमें, तो डॉक्टर कौन है? T। R आर्टिस्ट है। अब T का विवाह भी हुआ है, किसी से हुआ होगा। T एक व्यक्ति है, यानी T एक मेल है। इसका विवाह किससे हुआ होगा? P से तो हो नहीं सकता, Q से हो नहीं सकता। Q से, P से, S से। बचा गया हमारा R। Q का विवाह होगा हमारा R से। R क्या है हमारा? आर्टिस्ट है। अब ये QP PS छात्र हैं। देखते हैं आगे क्या दे रखा क्वेश्चन, देखते हैं। कलाकार कौन है? कलाकार यानी आर्टिस्ट हमारा R है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा R। अगला क्वेश्चन, R का पति कौन है? R का पति T है। R का पति है T। नेक्स्ट क्वेश्चन, वकील कौन है? यानी लॉयर पूछा है। लॉयर कौन है? Q हमारा हो जाएगा लॉयर। Q यहाँ पे लिखा है लॉयर। लॉयर कौन है? Q। P निम्नलिखित में से कौन निश्चित रूप से एक पुरुष है? मतलब डेफिनेटली वो पुरुष ही है। Q का दे रखा था साफ साफ, हमें Q दे रखा है, T दे रखा है, बाकी R तो फीमेल है। P इसका पता नहीं मुझे। T और Q ये दो हमारे पुरुष हैं। इसमें से क्या दे रखा है? T के में से Q दे रखा है। ठीक है, Q निश्चित रूप से एक पुरुष होगा। अब बच्चे क्या करेंगे, ये पजल दे रखी है, अब इसको सेट करने लग जाएंगे। इसका इससे रिलेशन क्या होगा, ये इसका क्या होगा, कहीं कुछ नहीं दे रखा है। ना ही P का रिलेशन दे रखा है कि इसका लड़का है, लड़की है, नाती है, क्या है पता नहीं। ठीक है, Q P का भाई है। यहाँ पे देखिए भाई था, मैंने भाई की जगह क्या कर दिया है, भाई। ये देखिए, ये नहीं होगा, ये होगा। ठीक है, Q P का भाई है, P का भाई है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 हो गए हमारे। ये A + B का अर्थ A B का पुत्र है। A क्या है? पुत्र है किसका? B का। ये फर्स्ट रिलेशन दे रखी है। सेकेंड, A - B का अर्थ है, ये है प्लस वाले की। सेकेंड दे रखा माइनस वाले का। A - B का अर्थ है A B की पत्नी है।
ए क्या है, वाइफ है किसकी, बी की, तो बी क्या हो जाएगा, हस्बैंड हो जाएगा यानी मेल हो जाएगा। अब पूछा गया है पी प्लस आर माइनस क्यू, पी प्लस आर माइनस क्यू, प्लस का मतलब क्या है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, ए पुत्र है बी का, यानी पी पुत्र हो जाएगा आर का, पी क्या हो गया, सन हो गया किसका, आर का। माइनस का मतलब क्या है, ए बी की पत्नी है, यानी आर पत्नी है किसकी, क्यू की। ये क्वेश्चन था हमारा, इसका सॉल्यूशन ये है। अब ऑप्शन क्या दे रखे हैं, क्यू पी का पुत्र है, क्यू पुत्र है पी का, नहीं ये तो पी का फादर आ रहा है, क्यू पी की पत्नी है, क्यू पत्नी है पी की, गलत हो गया। क्यू पी का पिता है, क्यू पिता है पी का, हाँ ये सही है। जेंडर देखिए मेल है, पी इसका लड़का हो गया, ठीक है, तो क्यू क्या हो गया, पिता हो गया किसका, पी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ के परिवार के सदस्यों के बीच निम्नलिखित संबंधों पर विचार कीजिए। ठीक है, पुरुषों की संख्या महिला के बराबर है, यानी 3 हमारे हो जाएंगे मेल और 3 ही हो जाएंगे फीमेल। ए और ई एफ के पुत्र हैं, एफ के पुत्र हैं कितने, 2, एक का नाम क्या है ए, एक का नाम क्या है ई, ये दोनों पुत्र हैं। अब देखिए 3 फीमेल है, 3 मेल है, 3 मेल 3 फीमेल, 2 मेल ये हो गए। अब तीसरा देखना है, डी 2 की माँ है, एक लड़का और एक लड़की। अब देखिए डी मदर है किसकी, 2 लोगों की, इसमें एक लड़की है एक लड़का है, ठीक। बी ए का पुत्र है, बी ए का पुत्र है, ए का पुत्र क्या है बी पुत्र हो गया ए का। आगे दे रखा है, वर्तमान में परिवार में केवल एक विवाहित जोड़ा है। अब देखिए एक केवल विवाहित जोड़ा है और किसी की शादी नहीं हुई है। देखिए यहाँ पे बी है, ये बी दे रखा है और ये ए दे रखा है। बोल रखा है डी के 2 पुत्र हैं। अगर डी को हम यहाँ रखें, डी को यहाँ रखें और इसको वाइफ बना दें किसकी, ए की, ठीक है। अब ए के 2 पुत्र हैं, 6 ही लोग थे, 3 लड़के निकल गए हैं, ठीक है। तो ए के एक पुत्र हो गया, एक पुत्री हो जाएगी, ए की एक पुत्र एक पुत्री हो जाएगी। वहाँ पे दे रखा था डी की क्या थी, एक पुत्र एक पुत्री थी, एक पुत्र एक पुत्री, यानी ए की इसकी रिलेशन हो गई। अब क्या बच रहा हमारा, 3 मेल है तो ये भी फीमेल हो जाएगा और ये फीमेल है ही, क्या हो गया ए बी सी बच रहा हमारा, सी यहाँ आ जाएगा, डी ई एफ 1 2 3 फीमेल 1 2 3 मेल, 3 मेल 3 फीमेल हो गया। अब क्वेश्चन क्या है दे रखा, ए बी और सी सभी महिलाएं हैं, ए बी तो मेल है, उल्टा दे रखा। ए डी का पति है, ए पति है डी का, ये सही है। डी और एफ, ई और एफ डी के बच्चे हैं, ई एफ तो बच्चे हैं ही नहीं। डी एफ की पुत्री है, डी पुत्री है एफ की, नहीं उसकी तो पुत्र वधू है, ठीक है, मतलब उसके पुत्र की वाइफ है, उसकी पुत्री नहीं, मतलब ऑप्शन सेकंड वाला सही हो गया। ए डी का पति है, ए पति है डी का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, एक संयुक्त परिवार में 3 महिलाएं के 7 सदस्य ए बी सी डी ई एफ और जी, जी एक विधवा है। महिलाएं हैं 3 तो 4 क्या हो जाएंगे हमारे पुरुष, 7 लोग हैं टोटल। जी एक विधवा है, ठीक है। और डी के पिता एफ की सिस्टर इन लॉ है। देखिए जी क्या है, डी के एक पिता है एफ, उनकी सिस्टर इन लॉ मतलब इनकी वाइफ की बहन कौन है, जी, सिस्टर इन लॉ क्या हुई, वाइफ की बहन। अब देखिए एक बार फिर से, जी एक विधवा है और डी के पिता एफ, डी के पिता एफ की सिस्टर इन लॉ है। बी और डी सिबलिंग है, यानी बी और डी भाई बहन होंगे, बहन बहन होंगे, भाई भाई होंगे और बहन भाई होंगे, कुछ भी हो सकते हैं, पता नहीं मुझे, सिबलिंग है। और ए बी की पुत्री है, ए पुत्री है बी की पुत्री एक है जिसका नाम है ए। सी बी का कजिन है,
सी क्या है, बी का कजिन है। बी का कजिन देखिए, अगर इसके साथ में कहीं रख देंगे तो उसका सगा भाई आ जाएगा, कजिन बोल रखा है, इसका मतलब जो जी है विधवा, क्या बोल रखा था, सी उसका कजिन हो जाएगा। कजिन में क्या है, मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है। सी या तो मेल होगा या फीमेल होगा, दिया नहीं है, कजिन है, ठीक है। सी बी का कजिन है। ई कौन है, ई कौन है, 7 लोग थे, ए बी सी डी ई एफ जी, यानी ई हमारा यहाँ बच रहा है, इसको ई कर दिया मैंने। अब नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, एफ की पत्नी, ई कौन है, एफ की पत्नी, सही है। ए की ग्रैंड मदर, ए की ग्रैंड मदर, ए की मम्मी की जो भी होंगे उसके मम्मी की माता हो गई, ई मम्मी की माता मतलब ग्रैंड मदर हो गई, ये भी सही है। सी की आंटी, सी की आंटी, सी की आंटी, सी की मम्मी की सिस्टर, तो सी की आंटी होगी, यानी तीनों सही हैं, 1 2 3 तीनों सही हैं। सी की आंटी कैसे हो रही है, इनकी मम्मी की सिस्टर आंटी हो गई। ए की ग्रैंड मदर, ए की मम्मी ग्रैंड मदर। एफ की पत्नी साफ साफ दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परिवार की 2 पीढ़ियों में 6 सदस्य पी क्यू आर एस टी और यू हैं। देखिए, सबसे पहले दे रखा 2 पीढ़ी। 2 पीढ़ी का मतलब ये हो गया, हम अपनी बात कर रहे हैं तो हमारे मदर या फादर की बात होगी, 2 जनरेशन होगी, मदर फादर हम, या फिर अपनी बात कर रहे हैं तो हमारे बच्चों की बात हो रही है, 2 जनरेशन होगी, हम हमारे बच्चे, ठीक है। तो इसमें दे रखा है केवल 2 जनरेशन की दे रखा है, 2 पीढ़ियों में 6 सदस्य हैं, इनमें 3 पुरुष 3 महिलाएं हैं, 3 मेल है और इतने ही यानी 3 फीमेल है। 2 विवाहित जोड़े और 2 अविवाहित भाई बहन हैं, ठीक है। जिसमें 2 ऐसे लोग हैं, मतलब 4 लोग ऐसे हैं जो आपस में शादीशुदा हैं, 2 जोड़े बन जाएंगे, और 2 भाई बहन हैं जो अविवाहित हैं। यू पी की बेटी है, यू इज, यहाँ लिख लेता हूँ, यू इज डॉटर ऑफ पी। और क्यू आर की सास है। देखिए, क्यू सास है तो फीमेल होगी, आर की है यानी इसके साथ में किसी की शादी हुई होगी आर की, उसकी मदर जो होगी वो सास हो जाएगी आर की, ठीक है, आर की सास। अब आर मेल फीमेल पता नहीं है तो इस वजह से यहाँ भी नहीं डिफाइन किया मैंने, इसके ऊपर जो होगी वो हमारी सास हो जाएगी, क्योंकि टी एक अविवाहित पुरुष है, टी एक पुरुष है जिसकी शादी, यहीं लिखते थे, टी एक पुरुष है जिसकी शादी अभी तक की नहीं हुई है, ठीक। अगला जो हमारा है, और एस एक पुरुष है, एस भी एक पुरुष है। बोल रखा है 3 पुरुष हैं 3 महिलाएं। अब देखिए, दूसरी चीज़, केवल 2 जनरेशन है। मान लिया मैंने पी को यहाँ रख दिया, ठीक, तो यू यहाँ आ जाएगा हमारा। अब पी यू आ तो गया, लेकिन जनरेशन क्या होगी, क्यू पी यू, 3 हो गई। बात कर रहा है केवल 2 की, मतलब ये नहीं होगा। ऊपर नीचे है तो पी यहाँ हो सकता है, पी की डॉटर क्या हो सकती है, यू हो सकती क्या है, पी की डॉटर यू है, ठीक है। अब बोल रखा है 2 विवाहित युगल भी हैं, एक तो विवाहित यहाँ दिख गया, और यू पी की बेटी है, ये हो गया, तो एक हमारा ये भी युगल हो जाएगा हमारा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ होगा हमारा, या तो क्या बचा, पी यू क्यू आर, बचा क्या हमारा टी और एस। टी तो हमारा पता ही है शादीशुदा नहीं है, तो एस हो जाएगा। एस क्या है हमारा, मेल है, एस मेल है तो आर क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा। एस मेल है तो आर फीमेल हो जाएगा। और बच रहा हमारा टी, टी हमारा यहीं कहीं हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं, टी, हाँ, टी एक अविवाहित पुरुष है और एस एक पुरुष है। टी यहाँ भी हो सकता है, टी यहाँ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन टी इसके नीचे नहीं हो सकता है, इसके ऊपर नहीं हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इधर मिटा देते हैं, टी एक ही रखें, ये टी के बारे में बता नहीं रखा कहाँ पे है ना, ये तो यहाँ होगा या यहाँ होगा। आर यू का पति है, आर पति है, यू का गलत हो गया, आर तो पत्नी है। आर एस की पत्नी है, ये सही हो गया। आर पत्नी किसकी, एस की। एस अविवाहित है, ये भी गलत हो गया। उपयोग से कोई भी नहीं, ये भी गलत।